हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं मिजोरम राज्य को और आज हम मिजोरम राज्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे मिजोरम राज्य के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। किसको? मिजोरम को। यानी कि आज हम मिजोरम राज्य के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी स्थिति देख लेते हैं भारत में कि मिजोरम राज्य की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का मैप है। ओके, अब आप देखेंगे, ये आपको जो ये दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का हिस्सा, ये नीचे लटका हुआ, ये आपका मिजोरम राज्य है और ये उसका मैप दिया हुआ है यहाँ पर मैंने। ठीक है, ये इसी मैप को मैंने यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, बड़ा करके। तो ये आपकी स्थिति हो गई किसकी? मिजोरम राज्य की, भारत में। ये भारत है हमारा। और हम जब ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये और सेवन सिस्टर्स में आता है हमारे, तो 7 सिस्टर्स राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मिजोरम। या मिजोरम राज्य की स्थिति होगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मिजोरम राज्य के बारे में। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। मैंने बताया 7 सिस्टर्स राज्य सारे उधर है। ठीक है, और ये 7वें मतलब आपका 7 राज्यों में आता है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ये इसका मैप है। अब इसके नाम की बात करें तो मिजोरम के जो मी का अर्थ होता है, यानी कि ये जो मी लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोग। ठीक है, और जो का अर्थ होता है या पहाड़ियाँ, और राम का अर्थ क्या होता है? देश। ठीक है, तो इसलिए मिजोरम जो पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिजोरम है, क्योंकि इसके नाम से ही इसका अर्थ हो रहा है, यहाँ के लोगों ने क्या, मिजोरम का अर्थ है पहाड़ों में रहने वाले, मतलब पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश। ठीक है, मी का अर्थ लोग, जो का अर्थ पहाड़ियाँ, और राम का अर्थ देश। ठीक है, तो ये हो गया इसके नाम का अर्थ। अब आगे जान लेते हैं क्या। मिजोरम का एक और मतलब भी होता है मिजोस की भूमि। ठीक है, मिजोस की भूमि ही इसका मिजोरम का मतलब होता है। तो क्या 1954 यानी 1954 में असम के लुसाई हिल्स जिले का नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला कर दिया गया। तब 1954 में असम के क्या, लुसाई लुसाई हिल्स जिले का नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला कर दिया गया था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 1972 में इसे क्या, मिजोरम के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया। तो बहुत लंबी कहानी है इसकी। पहले 54 से ही असम से अलग हुआ, लुसाई हिल्स के नाम से। उसके बाद फिर 72 में इसे मिजोरम के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 87 में इसे राज्य का दर्जा मिला। तब से ये क्या है? राज्य है। ठीक है, कब से? 1987। पहले 54, देन 72, एंड आफ्टर दैट इट्स 1987। ओके, मतलब 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला। अब ये आप देख रहे हैं, ये है मिजोरम का मैप। अब बात करें इसके बॉर्डर्स की, तो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर ये आसाम के साथ अपनी बॉर्डर साझा कर रहा है। ठीक है, अपनी सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद इधर क्या, मणिपुर में, मणिपुर का वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, आप चाहें तो देख सकते हैं। कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया है। ओके, अब इधर देखेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर कर रहा है म्यांमार के साथ, और इस तरफ भी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पर ये त्रिपुरा के साथ, किसके साथ? त्रिपुरा के साथ अपना बॉर्डर बना रहा है। यानी कि 1, 2, 3 आपके जो 3 भारतीय राज्य हैं उनके साथ अपना ये बॉर्डर बना रहा है। और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि देश हैं जिनके साथ ये अपना बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं क्या इसके राजधानी की। तो इसकी राजधानी क्या है? आइजॉल। आइजॉल क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी है। आइजॉल क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसकी आबादी की बात करते हैं। आबादी है यहाँ की कितनी? 10,91,014।
ठीक है। 10,91,014 यहाँ की क्या है, आबादी है। ये लगभग, अब डेली कोई ना कोई मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। तो ये लगभग जो आबादी कितनी है, 10,91,014 मिजोरम राज्य की क्या है, आबादी है। अब यह देश दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मतलब अगर हम राज्यों की बात करें भारत में, तो ये दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अब आप हमें कमेंट करो और बताओ कि पहला कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे कम आबादी है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे स्टेट कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट में एक या दो स्टेट बचे हुए हैं बस। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि पहले नंबर पे सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। अब बात करते हैं क्या, मिजोरम में साक्षरता की कितनी है, 91.03%, जो भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का क्या अर्थ है, सबसे ज्यादा का अर्थ ये है कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी जगह की साक्षरता दर 90% से ज्यादा है, कितनी, 90% से ज्यादा है, तो उसको पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। क्या, पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है अगर 90% से ज्यादा लोग साक्षर हैं कहीं पर। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या, मिजोरम में साक्षरता दर कितनी है, 91.03%, जो भारत में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं कि ये मिजोरम टॉप पे है। टॉप पे हमारा क्या है, केरला है। केरला राज्य जो है वो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, और उसके बाद जो है वो मिजोरम राज्य है। ठीक है, मिजोरम राज्य है, लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी को भी साथ में ले लें तो मिजोरम थर्ड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप है। क्या है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इतना समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। मिजोरम में कितनी, 5 प्रमुख और 11 गौड़ जनजातियां हैं। कितनी, 5 प्रमुख जनजातियां हैं और 11 गौड़ जनजातियां हैं। अब कौन कौन सी 5 प्रमुख जनजातियां हैं, लुशाई हो गया, रालते हो गया, हमार हो गया, पाइहते हो गया और पावी हो गया। ये 5 जो है क्या है, ये प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ, मिजोरम में। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, मिजो क्या है, यह एक कृषि प्रधान समुदाय है। क्या है ये, कृषि प्रधान समुदाय है। इसके लोग झूम कृषि की प्रणाली अपनाते हैं। अब आप कहेंगे झूम कृषि क्या है, क्या झूम झूम के कृषि करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये झूम झूम के कृषि करते हैं। एक्चुअली झूम कृषि क्या होती है, एक पारंपरिक कृषि प्रक्रिया है। क्या है ये, पारंपरिक कृषि प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, पेड़ों और जो वनस्पति होती है ना, उन पर भूमि को पहले साफ किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसे जला दिया जाता है, और फिर एक निर्धारित अवधि के बाद क्या करते हैं, उसमें खेती करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जली हुई मिट्टी होती है ना, उसमें क्या पोटास या पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, ये ऐसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या, ये लोग झूम कृषि प्रणाली को क्या करते हैं, अपनाते हैं। आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की अधिकांश आबादी कितनी, लगभग 87% लोग वहां पर क्या है, ईसाई है। इस क्या है, ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वहां पर ईसाई 87% है, और मिजोरम सरकार ने ईसाई धर्म को राज्य का धर्म घोषित किया हुआ है। मतलब राज्य का धर्म क्या है, वहां पर ईसाई धर्म है। अब मिजोरम में हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक आस्था है। क्या है, हिंदू धर्म को क्या, एक अल्पसंख्यक आस्था मानते हैं, जिसका अनुसरण यहाँ की कितनी, 2.75% ही आबादी करती है। कितनी, 2.75%। ठीक है, अब कई प्रसिद्ध जगह भी हैं यहाँ पर, जैसे क्या, डर्ट लॉन्ग पहाड़ियां हो गई, और ये क्या है, हुमुई फांग पर्वत हो गया। ये क्या है, यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जगह हैं। और अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो क्या है, फोंगपुई तलांग। कौन सी है, फोंगपुई तलांग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ब्लू माउंटेन। अब आगे बढ़ते हैं। क्या, मिजोरम में बांस और बेत से जुड़े क्या, शिल्पों के लिए क्या है, मशहूर है। यहाँ पे इसके कारीगर शिल्पकार बहुत पाए जाते हैं, जो बांसों से आपके सामान नहीं बनते, बांस हो गए, बेत हो गए,
इन सब से क्या जो सामान बनते हैं अपने हाथों से, शिल्पकार, कारीगर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारीगर मौजूद हैं। अब यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा क्या है, लूसी। लूसी से याद आया मुझे, एक पिक्चर बहुत अच्छी है, हॉलीवुड की पिक्चर है, उसका नाम भी लूसी है। वो साइंस फिक्शन पे बनी है कि अगर आप अपने दिमाग को 100% यूज कर लें तो क्या होता है वैसा, लेकिन ये वैसा कुछ नहीं है। आप याद करने के लिए इसको उस पिक्चर का रेफरेंस ले सकते हो कि लूसी भाषा भी होती है जो मिजोरम में बोली जाती है। ठीक है। अब मिजोरम को क्या प्रायद्वीप राज्य कहा जाता है क्योंकि यह 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है। 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप राज्य। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब मिजोरम में क्या मिमकुट और चपचार कुट जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ये क्या है, वहाँ के त्योहारों के नाम है, मिमकुट और चपचार कुट जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और मिजोरम में क्या रंग बिरंगे विशिष्ट नृत्य को चेरव कहा जाता है। मतलब वहां पे एक नृत्य होता है, वेरी कलरफुल एंड विशिष्ट नृत्य, इसको क्या बोलते हैं, चेरव। चेरव कहा जाता है उस नृत्य को। तो ये था क्या आज का वीडियो मिजोरम राज्य पे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, उनको बताएं कि भैया ये देखो ये चैनल है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं उत्कर्ष सर। ठीक है, ऐसे करके बताएं और उनसे बोलें सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके त्रिपुरा राज्य के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।